चाहूंगा कि मेरी बातों को भी बड़े खुले दिल के साथ सुना जाए और अपनी गलती को हमारे इलेक्टेड एमपी साहबान भी माने। फैसला किया और आपने कहा कि हम माइनॉरिटी डे इस पंजाब असेंबली के हाउस में बनाएंगे। अकलियत की आबादी शुरू होती है विद वेरी हैवी हार्ट। हमारे मुस्लिम एमपी का तरक्याती बजट वहां पे खत्म हो जाता है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे 5 घरों को अगर मैं 4 करोड़ दूंगा तो ये 4 करोड़ मैं किसी ऐसी जगह पे दे दूं मैं जहाँ पे 4 गांव खुश कर लूं। अगर हमने उस वक्त बजट प्रॉपरली अपनी माइनॉरिटी के लोगों को दिया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते जो आज का मसला आज का नहीं है। जनाब स्पीकर, ये वो सोच है, ये वो रवैये हैं जो रवैये आपने खुद उन रवैयों को कंडेम। चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे खड़े होकर ये कह के जाना कि अकलियत मेरे सर का ताज है। पिछले 2 साल में इस डिपार्टमेंट का बजट 300% बढ़ा दिया। पिछले 78 साल का जो एक बैकलॉग है उसको मैं 2 सालों में तो नहीं कर सकता, बट स्टिल आपने कब्रिस्तानों की तरफ निशानदेही की। जनाब स्पीकर, आपने मुझे पहले भी कहा था, मैंने इससे पहले पंजाब की वाज़िया हिदायत आ गई है। हम अगले 2 दिन के अंदर असेंबली को बुला रहे हैं, ऑनरेबल एमपी साहबान को बुला रहे हैं। आज तक जनाब स्पीकर मैं हैवी आर्ट कहता हूँ, मासवाए 5 या 7 या 10 एमपी साहबान के अलावा मेरे पास कभी कोई नहीं आया कि मेरी अकलियत का मसला है, मुझे उसके लिए पार्टी सिस्टम कर दिया है। माइनॉरिटी कार्ड पे या क्रिसमस ग्रांट के लिए या इसके लिए वो अप्लाई करते हैं, क्राइटेरिया में मीट करते हैं, हम उनको ग्रांट देते हैं। सो इसमें हमने इन्वॉल्वमेंट जीरो कर दिया। मेरी तमाम एमपी साहबान से गुजारिश है कि अभी 25,000 मजीद माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं। आप लोगों के हमारी माइनॉरिटी में से कितने डिप्टी कमिश्नर हैं, कितने असिस्टेंट कमिश्नर है? मासवाए 3 या 4 के बाद हमारी गिनती खत्म हो जाती है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ मिलकर सिविल सर्विसेज एकेडमी के साथ हम एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जहां पे हमारे वो यंग ग्रेजुएट्स जिन्होंने आला तालीम हासिल किया उनको सिविल सर्विसेज एकेडमी। चाहूंगा कि मेरी बातों को भी बड़े खुले दिल के साथ सुना जाए और अपनी गलती को हमारे इलेक्टेड एमपी साहबान भी माने। क्या ये सिर्फ आज का ही दिन है? सबसे पहले जनाब स्पीकर, लेट मी अप्रिशिएट यू। जब 11 अगस्त 2024 को आपको याद होगा, आपने तारीख में पहली दफ़ा आपने फैसला किया और आपने कहा कि हम माइनॉरिटी डे इस पंजाब असेंबली के हाउस में बनाएंगे। और वो दिन डेडिकेट किया, आपने स्पेशल इजलास समन किया कि यहाँ पे आएँ और आके हम अकलियत के लिए बात करें। आज मेरे एमपी साहबान को मेरा वो डिपार्टमेंट जिसका बजट किसी दौर में 50 करोड़ था, जनाब स्पीकर आपको याद है, हमने इकट्ठे, मैंने 2013 में जब पहली दफ़ा एमपी बना था 50 करोड़ बजट होता था। और मैंने ही पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर सवाल किया था जनाब स्पीकर कि क्या मसला है जहाँ पे अकलियत की आबादी शुरू होती है विद वेरी हैवी हार्ट। हमारे मुस्लिम एमपी का तरक्याती बजट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, 1 रुपया कोई लगाने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे 5 घरों को अगर मैं 4 करोड़ दूंगा तो ये 4 करोड़ मैं किसी ऐसी जगह पे दे दूं मैं जहाँ पे 4 गांव खुश कर लूं। अगर हमने उस वक्त बजट प्रॉपरली अपनी माइनॉरिटी के लोगों को दिया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते जो आज हमें देखने पड़े। अब आता हूं दूसरी बात पे, कब्रिस्तानों का मसला। यस, यहाँ पे तो 8 एमपी हैं जो रिजर्व सीट पे आते हैं, उनमें से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैक्सिमम 4 या 5 ट्रेनी बेंचेस में होते हैं, 4 या 5 अपोजिशन में होती है। अपोजिशन वालों को तो आपको पता है उनको बजट नहीं मिलता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब्रिस्तानों का मसला आज का नहीं है। जनाब स्पीकर, ये वो सोच है, ये वो रवैये हैं जो रवैये आपने खुद उन रवैयों को कंडेम किया। जो रवैये आज भी ये कहते हैं कि जब सफाई की बात हो, जब सुथराई की बात हो, जब जैनिटोरियल सर्विसेज की बात हो तो हम एक खास मजहब के लोगों को या अकलियत के लोगों को टैग करते हो उस प्रोफेशन के साथ। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे तब्दीली लेके गए? सबसे पहले हम अपने रवैयों को खुद से रिव्यू करना होगा। जब तक हम रवैयों को रिव्यू नहीं करेंगे तब्दीली नहीं आएगी। अब आते हैं अकलियती डिपार्टमेंट। जनाब स्पीकर, मेरे डिपार्टमेंट का वजूद ये इस बात की अक्कासी है जो आपने खुद फरमाई कि अकलियत के बदतरीन हालात है। यस, मेरा डिपार्टमेंट की मौजूदगी यही है और चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे खड़े होकर ये कह के जाना कि अकलियत मेरे सर का ताज है। और पिछले 2 साल में इस डिपार्टमेंट का बजट 300% बढ़ा दिया। पिछले 78 साल का जो एक बैकलॉग है उसको मैं 2 सालों में तो नहीं कर सकता, बट स्टिल आपने कब्रिस्तानों की तरफ निशानदेही की। जनाब स्पीकर, आपने मुझे पहले भी कहा था, मैंने इससे पहले अर्ज की कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की वाज़िया हिदायत आ गई है। हम अगले 2 दिन के अंदर असेंबली को बुला रहे हैं, ऑनरेबल एमपी साहबान को बुला रहे हैं। आज तक जनाब स्पीकर मैं हैवी आर्ट कहता हूँ, मासवाए 5 या 7 या 10 एमपी साहबान के अलावा मेरे पास कभी कोई नहीं आया कि मेरी अकलियत का मसला है, मुझे उसके लिए फंड चाहिए। जो आए अदनान चट्टा साहब यहाँ पे मौजूद है, सुभानी साहब की आज ताई की वफात हो गई है, वो नहीं है। एमपी राना तरवीज साहब हैं, नौशीन साहब हैं, सबने मुझे कहा, हुक्म दिया कि मेरे इलाके के अंदर अकलियत है, डेवलपमेंट तरक्याती बजट है, उनको हमने तरक्याती बजट दिया। अहमद इकबाल साहब यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा उनको तरक्याती बजट दिया। राना मनान साहब बैठे, ख्वाजा वसीम साहब बैठे, जो आया उनको तरक्याती बजट दिया। राना साहब अगर मुझे कहते कि मेरे इलाके में तरक्याती बजट है, हम तरक्याती बजट दे। सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद क्यों नहीं करते? क्या तरक्याती बजट सिर्फ एक मिनिस्टर माइनॉरिटी के पास मौजूद है? आप लोगों के पास भी 30-30 करोड़ के तरक्याती बजट है। आज आपसे भी सवाल बनता है कि आप जब वोट लेने माइनॉरिटी के पास जाते हैं और माइनॉरिटी का वोट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिसाइडिंग वोट है,
बताएं कितने एमपीएस ने आज तक अपने डेवलपमेंट फंड में से कितने ने अपने तरक्याती बजट माइनॉरिटी को दिया? जीरो। जनाब स्पीकर, जीरो। यही वजह कि आज हमारी माइनॉरिटी बिछड़ी हुई है। आज सबको अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लेके आनी होगी। सबको समझना होगा कि जब हम अकलियत की बात करते हैं, असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि अकलियत के हालात बुरे हैं, हमने खुद उनके लिए क्या किया। अब आते हैं सर, आपने कब्रिस्तान की मेरी जिम्मेदारी लगा दी है। अगले सेशन तक आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट दूंगा। हम बाकायदा तौर पे पूरे पंजाब के अंदर निशानदेही कर रहे हैं, जहां जहां पे कब्रिस्तान नहीं है उन कब्रिस्तानों को लेकर जाएंगे। और आपने जो डिस्बर्समेंट का कह दिया जनाब स्पीकर, लेट मी टेल यू, हमने बड़ा ट्रांसपेरेंट पूरा सिस्टम कर दिया है। किसी के इख्तियार में नहीं है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो मिनिस्टर माइनॉरिटी है, किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो आइडेंटिफाई करे कि फलां को रकम देंगे, फलां को रकम नहीं देंगे। हमने इसको ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। माइनॉरिटी कार्ड पे या क्रिसमस ग्रांट के लिए या ईस्टर के लिए वो अप्लाई करते हैं, क्राइटेरिया में मीट करते हैं, हम उनको ग्रांट देते हैं। सो इसमें हमने इन्वॉल्वमेंट जीरो कर दिया। मेरी तमाम एमपीएस साहबान से गुजारिश है कि अभी 25,000 मजीद माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं, आप लोगों को अप्लाई करवाइए। जो इसमें क्वालिफाई करेगा, जो इस क्राइटेरिया को मीट करता होगा, हम उनको उसमें लेके चले जाएंगे। जहां तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात है जनाब स्पीकर, 5% जॉब कोटा है, अप्लाई करवाएं। जनाब स्पीकर, आज आप उंगलियों में गिन सकते हैं कि इस वक्त हमारी माइनॉरिटी में से कितने डिप्टी कमिश्नर हैं, कितने असिस्टेंट कमिश्नर हैं। मां सुबह 3 या 4 के बाद हमारी गिनती खत्म हो जाती है। मेरे डिपार्टमेंट ने इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ मिलकर सिविल सर्विसेज एकेडमी के साथ हम एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, जहां पे हमारे वो यंग ग्रेजुएट्स जिन्होंने आला तालीम हासिल किया, हम उनको सिविल सर्विसेज एकेडमी भिजवा रहे हैं, जहां पे उनके बाकायदा तौर पर उनकी तैयारी करवाई जा रही है। आने वाले फोर्थ कमिंग कंपेटिटिव एग्जाम में वो अपीयर होंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब लाहौर की डिप्टी कमिश्नर एक मसीह होगी, लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन एक हिंदू या सिख होगा। हम इस पे काम करें। और ये हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जनाब स्पीकर, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूं। हमें इस वक्त अकलियतों को एम्पावर करना है, बट ये अकेले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये इस हाउस के अंदर बैठे हुए हर एमपीएस साहब का, हर एमपीएस साहबा का फर्ज बनता है कि अपने इलाके के आए, हम मिलकर अपनी अकलियतों को एम्पावर करें। और जिस तरह आप काम करें जनाब स्पीकर, आपने हमेशा इस चेयर पे बैठ के डायरेक्शन भी दी है, आपने हमेशा इस चेयर से बैठ के आपकी तरफ से सपोर्ट मिली है। और आपका अकलियत के लिए जो आपका दर्द दिल है, अकलियत के लिए जो आपकी तरफ से इनपुट होती है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। और हम चाहेंगे कि मिलकर जो आपकी तरफ से जितने भी आज आई है रिकमेंडेशन आई है, जो आपने हिदायत दी है, इन पे लेटेस्ट पीरियड में काम करूंगा। जी शुक्रिया जनाब साहब।